बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत पे हाजिर। आज से बजरी गर्ल्स इनके जेनेटिक्स का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और आज पहली वीडियो जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको इसकी सारी बेसिक्स पहले बताएं, समझाएं अच्छे तरीके से, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी बजरी गर्ल्स जेनेटिक्स के ऊपर वीडियोस हैं वो आपको बासानी समझ आ जाए। वाइल्ड के अंदर जो बजरी गर्ल्स पाए जाते हैं उन पे ग्रीन और येलो कलर, सब्ज़ और पीला रंग ये पाया जाता है, और उनके जो विंग्स हैं, पर हैं, उसके ऊपर ब्लैक और डार्क ग्रीन स्ट्राइप्स पाई जाती हैं। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि इनको प्रीडेटर्स से, इनके जो इनके ऊपर हमला करते हैं उनसे बचने के लिए ये कैमोफ्लाज अपने आप को आराम से दरख्त के पत्तों में, दरख्तों में ये कर लेते हैं। जबकि एवरीज में एज ए पेट बचीज़ इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये आराम से अपनी म्यूटेशंस पैदा करते हैं, कलरफुल, जिसमें नीला रंग इसमें आता है, जिसमें डिफरेंट एल्बिनो है। क्योंकि इनको कैमोफ्लाज की मसला नहीं है, तो कुदरती तौर पे इन पे ये सलाहियत उमड़ आती है और ये प्रेफर करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि एवरीज में आपको तरह तरह के बजिस कलर म्यूटेशन नज़र आएंगी। पाकिस्तान में चूँकि ये सस्ता बड़ तस्लीम किया जाता है, शुमार किया जाता है, इसलिए लोग इसका नोटिस नहीं लेते। अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड और इस पर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के पोटेंशियल इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि दुनिया में जो इसकी म्यूटेशंस हैं वो बड़ी वैल्यूएबल हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए वो लोग जो इस पर बहुत ज़्यादा इसकी म्यूटेशंस पर वर्क करते हैं। तो नादिया पेट्स क्रॉस ने पाकिस्तान में लोगों को इसकी अवेयरनेस देने का सिलसिला स्टार्ट किया है, और दूसरे जहाँ सिलसिले स्टार्ट किए हुए थे उसके साथ आज से हम बजरी गर्ल्स का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। वाइल्ड में ग्रीन और येलो पाया जाता है, मगर मज़े की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ग्रीन कलर के जीन्स बजरी गर्ल्स में नहीं होते। जीन्स की 2 कॉपीज़ होती हैं, एक दोनों पेरेंट्स से एक एक कॉपी आती है। ये दोनों मिलकर एक कोड बनाती हैं जिसको जीनोटाइप कहते हैं। और जैसे नर का जो जीनोटाइप है वो X और X है, यानी कि दोनों ही X क्रोमोसोम्स हैं, और जो फीमेल उसका जीनोटाइप X और Y है, यानी कि एक X है और एक Y है। अच्छा, ये तो थे सिर्फ जिसके मेल और फीमेल का डिफरेंस। अब इसमें कलर्स का भी डिफरेंस आता है। अभी नर और मादा के अलावा जो बजरी गर्ल्स को कैटेगरीज में कलर और वैरायटी में आप तकसीम करते हैं। कलर बेस के ऊपर जो इसके कलर की कैटेगरीज हैं उसमें ग्रीन, ब्लू, येलो और वाइट इन ग्रुप्स के बजरी गर्ल्स पाए जाते हैं। और वैरायटी में कलर और जो परों की मार्किंग है वो दोनों इन्वॉल्व होके वो इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ क्रिएट करती हैं, जिसमें पाइड, स्पेंगल, इनो, ओपलाइन और सिनामिन को उर्दू में दारचीनी कहते हैं। बजरी गर्ल्स में मेलानिन जो है वो मेलानिन पिगमेंट्स जो हैं वो डार्क कलर यानी कि ग्रे और ब्लैक, और बजरी गर्ल की सूरत में ब्लू भी ये मेलानिन ही कंट्रोल करते हैं। यानी कि मेलानिन पिगमेंट बताएगा कि इसके ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में कौन सा कलर आना है। डार्क में से ब्लू आएगा, ग्रे आएगा या ब्लैक आएगा। इसी तरह जो सिटासिन है ये सिर्फ बजरी गर्ल की सूरत में येलो कलर को कंट्रोल करता है, यानी कि येलो कलर आना है या नहीं आना ये डिसीजन सिटासिन लेगा। बेस कलर के हिसाब से 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है बजरी गर्ल्स को। एक है वाइट बेस कलर ग्रुप और दूसरा है येलो बेस कलर ग्रुप। सिटासिन जब वर्क करता है, फंक्शन करता है, तो वो वाइट को पहले येलो में तब्दील करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाइट या येलो बेस है। मेलानिन जो है वो इसमें ब्लू कलर शामिल करता है, लेकिन चूँकि ग्रीन जो है डोमिनेंट है, ब्लू रिसेसिव है, तो वो नज़र जो है वो ग्रीन ही आएगा, लेकिन उसमें ब्लू का स्प्लिट शामिल हो जाएगा। ये मैं फर्दर आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह अगर वाइट बेस पे मेलानिन जो वर्क करे तो ब्लू कलर आता है, यानी कि अगर सिटासिन वाइट कलर पे काम ना करे, सिर्फ और सिर्फ मेलानिन काम करे, तो फिर ब्लू कलर वो बनाता है। यानी कि ये आप इस तरह समझें कि ये अक्सर लोग हमसे ये सवाल उन्होंने पिछली वीडियोस में किया कि ये कैसे हम दरियाफ्त करेंगे कि सिटासिन और मेलानिन जो है वो काम
कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं ये आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। सिटासिन को ऑन और ऑफ कौन करता है? मेलानिन जो है वो हमेशा ब्लू कलर रिलीज करता है। कैपिटल बी का मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अभी आपने सिटासिन को ऑन करना है या मेलानिन को ऑफ करना है या ऑन करना है। और छोटा बी जो है वो ऑफ करने के लिए है। यानी कि दो तरह के जीन्स पाए जाएंगे, एक ऑफ करेगा और एक ऑन करेगा। इस तरह समझाता हूँ। जो बाइनरी सिस्टम था वो ऑफ और ऑन 0 या 1 वाला, वो जो जिसके बेस के ऊपर आपके सारे ट्रांजिस्टर काम करते हैं, वो यही है कि वो जो बिजली की इलेक्ट्रिक फ़्लो है उसको ऑफ़ करता है या ऑन करता है। तो ये जितने भी सर्किट्स हैं वो इसी असूल पे काम करते हैं। जैसे वो डिजिटल वॉच है, उसमें अगर आप 8 के डिजिट को देखें तो उसमें बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 उसमें बार्स हैं। और 7 बार्स अगर साथ की साथ ऑन हो तो ये 8 आपको नज़र आएगा, और अगर दरमियान वाली ऑफ हो जाए तो ये 0 नज़र आएगा। बाकी 6 चल रही होंगी। तो आप इससे समझ जाएं इस एग्जांपल से कि ये भी सिटासिन को और मेलानिन को इसी तरह ऑन और ऑफ करते हैं। और अगर एक कैपिटल BL है और एक स्मॉल BL है तो इसको हेट्रोजिगस कहेंगे। और अगर दोनों ही एक तरह के हैं, या तो वो कैपिटल BL और कैपिटल BL ये दोनों एक तरह के, ये भी होमोजिगस कहलाएंगे। और या स्मॉल BL और स्मॉल BL ये भी होमोजिगस कहलाएंगे। तो ग्रीन डोमिनेंट है और ब्लू रिसेसिव है। और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो कलर नज़र आए उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो कलर नज़र ना आए मगर मौजूद हो उसको रिसेसिव कहते हैं। और इसको हम इन अल्फाज में भी कह सकते हैं कि जब तक स्मॉल BL नहीं होंगे तो ब्लू नज़र नहीं आएगा। अभी पुनेट स्केयर के मदद से इसको देखते हैं। पुनेट स्केयर में अगर आप दो आपने पेरेंट्स लिए, एक को आप लेफ़्ट को मूव करवाएं और एक को ऊपर गया, इनको पुनेट स्केयर में चारों स्केयर्स में आप इसको ज्वाइन कराते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है आप ये देख सकते हैं कि इन शॉर्ट 75% जो हैं वो ग्रीन आ रहे हैं और सिर्फ 25% 1/4 जो है वो ब्लू में। चार और इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसमें डार्क फैक्टर क्या है, वायलेट जीन क्या है, डिल्यूशन जीन क्या है और इनो जीन क्या है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अभी डार्क फैक्टर मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आप एक इमेजिन करें कि एक टनल के अंदर जीन्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, और हर जीन के ऊपर एक कोडिंग है कि उसने बच्चों में ऑफस्प्रिंग में जाना है और एक कलर को रिलीज़ करना है। तो दो सूरतों में लेंगे। येलो बेस जो बजरीगर येलो बेस के हैं, उसके ऊपर जब ये डार्क फैक्टर के जीन्स जो हैं वो मुख्तलिफ मकदार में ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो 3 तरह के कलर्स क्रिएट कर रहे हैं: लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ऑलिव ग्रीन। और पुनेट स्केयर के मदद से अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो D कैपिटल D स्मॉल ये एक सेट और दूसरा दोनों ही D कैपिटल। और इसका आप रिज़ल्ट जो है वो जब आप इसका रिज़ल्ट ड्रॉ करते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इसी तरह जो वाइट बेस के लिए उसके ऊपर भी जब डार्क फैक्टर के जीन्स जो हैं वो असर करेंगे तो 3 मुख्तलिफ शेड्स वो निकालते हैं। पहला शेड स्काई ब्लू, दूसरा कोबाल्ट और तीसरा जो है मोव कलर। और पुनेट स्केयर की मदद से देखें, अगर D कैपिटल है ये डार्क ज़्यादा और D स्मॉल डार्क कम। और अगर आप दोनों को एक हेट्रोजिगस लें, D कैपिटल और D स्मॉल, और दूसरा होमोजिगस लें जिसमें दोनों ही D जो हैं वो कैपिटल हैं, तो रिज़ल्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको किस तरह के कलर कम्बिनेशन आ रहे हैं। अभी चलते हैं वायलेट जीन के ऊपर कि वायलेट जीन क्या है। एग्जाम्पल वही आप अपने जहन में रखें कि टनल के अंदर जीन जो है वो मूव कर रहे हैं। एक वायलेट जीन जो है वो दाखिल होगा तो वो सिंगल फैक्टर कहलाएगा, और अगर 2 जीन्स वायलेट के दाखिल होंगे तो डबल फैक्टर, और अगर नहीं दाखिल होंगे तो वो नॉर्मल कहलाएगा। और ये भी आपको बताता चलूँ कि वायलेट जो है ये डोमिनेंट है
वाइल्ड टाइप के ऊपर, यानी कि जब भी वायलेट ने आना है वो जो वाइल्ड येलो और आपको ग्रीन बताया था उसको डोमिनेट कर देगा। और पुनेट स्क्वायर में इसमें दोनों ही कैपिटल वी हैं, ये डबल फैक्टर है, और जो इसमें दो वायलेट के हैं, और जो हेट्रोजैगस है जिसमें एक कैपिटल वी है और एक सिंगल वी है, और इसमें जो कैपिटल वी है उसके ऊपर एक सिंगल फैक्टर है ये वायलेट का। और जब आप इसको पुनेट स्क्वायर में इसके रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल भी आपको मिल रहा है और सिंगल और डबल फैक्टर भी आपको मिल रहे हैं। अभी चलते हैं डिल्यूशन जीन क्या है। डिल्यूशन जीन जैसे वायलेट जीन का आपको बताया था ये वाइल्ड टाइप के ऊपर डोमिनेंट है, तो डिल्यूशन जीन जो है वो वाइल्ड टाइप के ऊपर डोमिनेंट नहीं है बल्कि रिसेसिव है। डिल्यूट होने की वजह से इसके डिफरेंट वो शेड्स में इसको हल्के जो लाइटर शेड्स है उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। इनोजीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनोजीन्स का मतलब ये है कि मेलानाइन को काम करने से इनका काम रोकना है। मेलानाइन जो कि डार्क जिसमें ग्रे ब्लैक और ब्लू था उसको काम करने से रोकता है उसको इनोजीन्स कहते हैं। अगर मेलानिन के साथ जो सिटानिन पाया जाता है अगर वो वर्क करता है तो हमें लुटीनो मिलेगा, क्योंकि वो देखें अगर वो वर्क करेगा तो वो येलो कलर फेंकेगा। इनोजीन्स ने मेलानिन को तो ऑफ कर दिया, वो तो फंक्शन नहीं करेगा। अभी सिर्फ सिटासिन फंक्शन करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो येलो रंग देगा तो ये लुटीनो क्रिएट कर देगा। अगर वो भी बंद है, वो भी सिटासिन भी बंद नहीं कर रहा तो येलो कलर नहीं आ रहा तो वाइट बेस रहेगी तो वो अल्बिनो ही रहेगा। यानी कि अल्बिनो में ना सिटासिन काम करेगा ना मेलानिन काम करेगा, और लुटीनो में सिर्फ सिटासिन जो है वो येलो कलर रिलीज़ करेगा। तो इस तरह ये अल्बिनो और लुटीनो ये बनते हैं। और इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ पहले बेसिक्स बता रहे थे, अभी हम स्पेसिफिक्स में इस पूरी सीरीज़ को आगे लेकर जाएंगे। तो आपके लिए सिर्फ ये, अगर आप इस साइंस को जेनेटिक्स की स्पेशली बजरीगर्स की कंप्लीट समझना चाहते हैं तो पहले तो इस वीडियो को अपने पास ज़रूर सेव रखें, क्योंकि ये आपका बेसिक बुक है, ताकि बजरीगर्स के आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आपको बासानी समझ आ जाए। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा शेड्यूल ये है, हर 2 दिन के बाद हमारी रात को 9 बजे वीडियो रिलीज़ होती है। के साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।